सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। ये एक उदाहरण है और इस उदाहरण को हकीकत में इस बार देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, रेलवे के द्वारा ये पूरा कोशिश किया गया कि जो क्वालिफ़िकेशन है, जिस प्रकार से उन्होंने बदलाव किया है अपने क्वालिफ़िकेशन में, तो अपने उस किए हुए कृत्य पर वो मुकाम हासिल कर सके। यानी कि उनका कहना था कि भाई 10th पास को ही हम एलिजिबिलिटी देंगे और केवल 10वीं वाले ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसी बात को लेकर के ये जो मामला है ये हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी थी और आज 22 मार्च है और कल के दिन 21 मार्च था। 21 मार्च को हाई कोर्ट के द्वारा रेलवे से ये जवाब मांगा गया था कि भाई आप 21 मार्च को अपना जवाब सबमिट कीजिए और एक ऐसा क्लू लाइए जिससे हम ये जजमेंट दे सकें या फिर कुछ फैसला सुना सकें कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ ऐसा जवाब पेश कीजिए। और इससे पहले भी रेलवे को बोला गया हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई आप 16 मार्च को अपना सबमिट कीजिए जवाब। रेलवे नहीं माना। उसके बाद 18 मार्च को भी बोला गया, रेलवे बोला कि थोड़ा सा समय हमें और चाहिए। तो ये हाई कोर्ट का प्रावधान होता है, हर किसी को समय दिया जाता है। तो रेलवे को समय दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा और 21 मार्च को बोला गया कि अपना जवाब सबमिट करें। अब रेलवे को भी पता है कि हम ज़बरदस्ती का केस लड़ रहे हैं। रेलवे को भी पता है कि हमारा मतलब कि जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो किसके फेवर में आ सकता है। ठीक है ना। देखो, गलती चाहे किसी की हो, हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, अगर कोई भी इंसान गलत करता है तो उसको अपने अंतरात्मा से पता रहता है कि हमने गलत किया है, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए वो किसी भी लेवल तक चला जाता है। वो एक अलग बात है, अलग मैटर है। रेलवे भी कुछ इसी प्रकार से काम कर रहा है। उसको तो पता है कि भाई क्वालिफिकेशन हमने 2019 से लेकर के 25 तक अपने WCR के साइट पर ये लगा के रखा था कि अगला जो वैकेंसी आएगी तो ग्रुप डी में कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, ITI वाले भरेंगे और अप्रेंटिसशिप वाले भरेंगे, है ना। ये रेलवे को भी पता है। अचानक से ये 2 जनवरी को क्वालिफिकेशन में बदलाव करते हैं और चाहते हैं कि जो हमने फैसला लिया उसी फैसला पे हाई कोर्ट भी अमल करे, लेकिन ये तो गलत है। ठीक है। तो रेलवे को भी पता है कि जो जजमेंट आएगा हाई कोर्ट के द्वारा वो किसके फेवर में आएगा, ITI वालों के फेवर में या फिर 10वीं पास वाले छात्रों के फेवर में। ठीक है ना। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो जवाब मांगा गया था तो रेलवे के द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। रेलवे के द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इससे साफ साफ एक बात पता चलती है कि हमारा जो पक्ष है ये मजबूत हो चुका है, हमारा पक्ष ज़्यादा स्ट्रांग है। जीतने के कगार पे हैं हम लोग, है ना। और जीतने की 99% चांस है, अवसर है कि योग्यता जो पहले रखा गया था रेलवे के द्वारा वही योग्यता पर भर्ती प्रक्रिया पे काम किया जाएगा। रेलवे उसी प्रकार से काम करेगा। ठीक है ना। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या रेलवे ने जवाब दिया, और दिया जवाब तो क्या दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप सुनिए कि रेलवे के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने एक बात कहा था कि भाई 28 तारीख को हम फैसला सुनाने वाले हैं और फैसला सुनाने वाले डेट से 24 से 48 घंटे पहले आपको अपना जवाब सबमिट करना होगा। हाई कोर्ट का एक कहना था, ये एक बयान था। लेकिन हाई कोर्ट के इसी बात को लेकर के रेलवे का जो वकील है, रेलवे जो है ये फ़ायदा उठा रहा है। रेलवे का ऐसा सोचना हो सकता है कि रेलवे का कहना होगा, सोचना होगा कि भाई हम 28 मार्च से पहले 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले हम अपना जवाब सबमिट करेंगे, ताकि रेलवे के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो हमारे बारे में, हमारे केस के बारे में ज़्यादा स्टडी ना कर पाएँ, ज़्यादा रिसर्च ना कर पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उनको पता नहीं कि जो फैसला सुनाने वाला होता है वो 5 मिनट में, वो 10 मिनट में चीज़ों को देखकर भांप सकता है कि क्या गलत है क्या सही है
है ना, लेकिन फैसला कभी भी 5 मिनट में नहीं सुनाया जाता, वो एक अलग प्रावधान है, वो संविधान का एक अलग प्रावधान है। लेकिन जज जो होते हैं ना, इतने अनुभवी होते हैं कि चीज़ों को देख करके समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो अभी तक रेलवे के द्वारा कोई जवाब सबमिट नहीं किया गया है और ज़्यादातर चांस है कि 28 मार्च से पहले या तो 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले रेलवे अपना जवाब सबमिट करेगी, ताकि ज़्यादा क्लू ना ढूंढ पाए हाई कोर्ट। ठीक है ना, तो 21 मार्च का देखिए कुछ ज़्यादा है नहीं, और जो भी जवाब सवाल किया गया था, वो जवाब सवाल जो भी हाई कोर्ट में बहस हुई थी, है ना, वो बहस मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पे हुआ एग्जैक्टली वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, और जो हमारे एक अभिषेक सर हैं, ये ITI वाले छात्रों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे देखिए ना, क्या है कि ऐसे जो टीचर होते हैं, ऐसे टीचर वाकई में गुरु बनने लायक होते हैं, और जो बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं ना, तो ऐसे टीचर की बहुत ही ज़रूरत है समाज में। ठीक है ना, शिक्षा के इस स्तर पर हर टीचर को ऐसा करना चाहिए। हम कभी भी किसी छात्र के खिलाफ नहीं है, चाहे वो 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, ITI पास हो, डिग्री डिप्लोमा वाला हो, बीटेक हो, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम गलत भी नहीं होने देंगे। ठीक है ना, रेलवे में सबको पता है कि लेवल 1 की भर्ती में 10वीं वालों के लिए भी नौकरी है, ITI वालों के लिए भी नौकरी है। तो भाई केवल 10वीं पास आप क्यों कर रहे हैं ना, आप ये खुद सोचिए ना कि केवल 10वीं पास करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ITI जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ITI वालों को काम कराइए, जहाँ पे 10वीं वाले काम कर सकते हैं वहाँ पे 10वीं वालों को काम करने दीजिए। ठीक है ना, क्यों खिचड़ी पका रहे हैं? रेलवे से तो यही कहना है हमारा। ठीक है, तो ये थी एक सूचना, और इस सूचना को शेयर करिए, साझा करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं अगले 28 मार्च को क्या फैसला आता है, और रेलवे के जो वकील है, ये जज साहब को क्या अपना जो एविडेंस है ना, वो पेश करते हैं, क्या सबूत ऐसा दिखाते हैं कि भाई रेलवे को तो ये लगता होगा ना कि हम ऐसा कुछ क्लू देंगे हाई कोर्ट को कि उसको हमारे फेवर में फैसला सुनाना होगा, है ना। अब देखते हैं कि क्या ऐसा क्लू देता है, क्या ऐसा जवाब पेश करते हैं वो। बने रहिएगा, 28 मार्च को फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।